तो ऐसा जीवन जिससे हम प्रेरित हो रहे हैं कि अपने जीवन को गुरुदेव की सेवा में और गुरुदेव के कहे वचनों पर लगा दिया। जैसा जैसा उन्होंने शिक्षा दी और उसी पर ही तुल पड़े। किसी भी बात को इधर उधर नहीं किया, बल्कि जो भी उनके गुरुदेव ने उनको समझाया उसी बात को लेकर के अपने सारे जीवन को लगा दिया। आज हम एक भी बात को पूरी तरह से नहीं मानते, तभी तो हम इतने दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्योंकि जो परेशानियां हैं, जो दुख है, वो उसका कारण सिर्फ भौतिक सुख है, भौतिकता की तरफ जाता है। तो अगर हम भौतिक सुख को पाना चाहते हैं तो फिर उसमें हमें दिन रात परेशान ही रहना पड़ेगा। भौतिकता भक्ति से दूर कर देती है। इच्छाओं का उथल पुथल, इच्छाओं का उत्पन्न होना, ये सब हमें भौतिकता की तरफ धकेलता है। परंतु ये जन्म बारंबार नहीं मिलता। ये मनुष्य का जन्म हमें बड़ी मुश्किल के साथ मिला है। अगर एक भी बात, एक भी चीज हम सब महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के एक भी बात पर अमल कर लें तो जीवन बदल जाएगा। इसीलिए तो हम आते हैं। संतों के जो दिन होते हैं, चाहे जन्मदिन मनाए जाए, चाहे उनकी निर्वाण दिवस मनाए जाए, तो बात महत्व ये रखती है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के किस चीज पर अमल कर रहे हैं और कितने हम विवेकशील हुए हैं। हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाए। तो गुरु की जब कृपा हो जाती है, उससे क्या होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। तो गुरु की कृपा पहले प्राप्त करनी पड़ती है, उसके लिए कृपा पात्र बनना पड़ता है। कृपा पात्र अगर हम बन जाएं तो फिर कुछ भी मुश्किल कार्य नहीं है। तो जीव को हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो समर्पण करना पड़ेगा। जो गुरु ने हमें शब्द दिया है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर शब्द के साथ नहीं जुड़े तो फिर क्या है, क्योंकि जो सुर्त होती है वो जगह जगह से हटकर के जब तक वो घट में नहीं जाएगी तब तक बात बनने वाली नहीं, तब तक एकाग्रता आने वाली ही नहीं है। तो हर तरफ से अपनी सुर्त को हटा करके जो शब्द में जोड़ लेता है वही सही मायने में गुरुमुख कहलाने के काबिल होता है। तो बाबा जी ने अपनी सुर्त को हर तरफ से, संसार से हटा करके शब्द के साथ जोड़ा हुआ था। तभी उन्होंने एक फकीरी जीवन को जिया है। तो ये सुर्त कोई भी हटा सकता है, चाहे, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण यही है। उनके जीवन से हम ये प्रेरणा लेते हैं
कि कैसे उन्होंने परिवार में रह करके अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल के आगे सन्यासी के रूप में जीवन को जिया है। तो हम सब भी अपनी सुरती को शब्द के साथ जोड़े। हम सब भी नामधारी हैं। अगर हम भजन के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक सुरती जगह जगह फैली रहेगी। हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हमने कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या गलत है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये कर्म भूमि है, ये मनुष्य जन्म कर्म भूमि है, जहाँ कर्मों के बीज को डाला जाता है, फिर उसकी खेती को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब तय हमने करना कि हमने कौन कौन से बीज बोने हैं। हमने अच्छे बोने हैं कि बुरे बोने हैं। और विवेक तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग के बिना, महान पुरुषों की कृपा के बिना हम विवेकशील नहीं हो सकते। हमें अंदर से विवेक तब आता है जब हम भक्ति के साथ जुड़े होते हैं, सत्संग के साथ जुड़े होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमने कौन कौन से कर्म करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। अगर हम कर्म कोई ऐसा करेंगे लेकिन फल की प्राप्ति कुछ और रख लें, ऐसा नहीं हो सकता।